हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में जीन नॉकआउट को बिल्कुल बेसिक भाषा में समझेंगे और साथ साथ हम यह भी समझेंगे कि किस तरह के सवाल इससे पूछे जाते हैं और उसको हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेके एक्सप्लेन भी करेंगे। तो यह एक सवाल है जो 2015 में पूछा गया है। तो पहले सवाल सुन लेते हैं। कहता है कि स्टूडेंट्स जो है नॉकआउट माइस कंस्ट्रक्ट करना चाहता है यूजिंग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, लेकिन वो पाता है कि नन ऑफ द माइस इज ट्रांजेनिक। जब वो पूरा प्रोसेस करता है, जो भी स्टेप है उसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे, लेकिन उसको कोई भी ट्रांजेनिक माइस नहीं मिलता है। और वो पाता है कि उसके कंस्ट्रक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कंस्ट्रक्ट में प्रॉब्लम है। तो यही आपको बताना है कि कौन सा उसका कंस्ट्रक्ट में प्रॉब्लम था। और साथ साथ वो बताता है कि डीएनए कंस्ट्रक्ट में पाया क्या कि उसका क्या है, सेल रेसिस्टेंस टू कैंसिलोवेर और सेंसिटिव टू G418 है। तो इस सवाल को समझने के पहले थोड़ा सा हम इसके बेसिक को देखना पसंद करेंगे। तो आइए हम लोग इसके बेसिक को हम लोग देखते हैं। तो फिर से इस चीजों को हम लोग थोड़ा सा बेसिक से समझते हैं। यह जो भी हम बता रहे हैं इंस्टेंट नोट ऑफ मेथड बायोलॉजी का है। तो ये कहता क्या है कि जीन टारगेटिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको जीन को टारगेटिंग करना है, नॉकआउट करना है, तो हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल लेते हैं। और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहाँ से डिराइव होता है? इनर सेल मास से डिराइव होता है। और सबसे पहले उस सेल में हम लोग क्या करते हैं, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन करवाते हैं। और कंस्ट्रक्ट कैसा बनाते हैं इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से, कि हम लोग जिस भी जीन का क्या करना है, टारगेट करना है, उसके जीन के जगह हम न्यू आर डाल देते हैं, न्यू का रेसिस्टेंस जीन डाल देते हैं, न्यू का जीन डाल देते हैं। और साथ साथ दो होमोलोगस रीजन लेते हैं जहां पर हम जीन को क्या करना है, टारगेट करके उसको डिलीट करना है। दोनों होमोलोगस रीजन होना चाहिए। और साथ साथ एक टीके का भी जीन हम लगाते हैं जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के बाद रहता है। तो जैसे ही इस कंस्ट्रक्ट या वेक्टर को हम अपने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में डालते हैं, तो दो तरह की प्रक्रिया हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा। पहली प्रक्रिया हो सकती है कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो और उस वजह से आपका जो डिजायर जीन है उसमें क्या है, न्यू आर आ जाए और जो आपका एक जीन है वो हट जाए। एक जीन हट जाए कहने का क्या मतलब क्या हुआ है कि जनरली दो कॉपी होता है, डेप्लॉयड होता है, तो एक कॉपी जीन आपका न्यू आर आ गया होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से। दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है कि रैंडम इंटीग्रेशन हो। तो आपका क्या रहेगा, वाइल्ड टाइप तो कॉपी मौजूद है ही, साथ साथ में पूरा कंस्ट्रक्ट कहीं दूसरे जगह जुट गया, रैंडम इंटीग्रेशन हो गया। मतलब वाइल्ड टाइप के जो कॉपी को हटाया नहीं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के वजह से, और अलग से ये जुट गया। तो ये क्या हुआ, इसमें दोनों जीन रहेंगे, न्यू आर और टीके का। अब कहानी को हम लोग समझते हैं कि हमारा डिजायर कंस्ट्रक्ट कौन है, इसी को लेके आगे बढ़ना है ना। लेकिन ये हमारा डिजायर कंस्ट्रक्ट नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इस दो तरह के पॉपुलेशन को हटाना चाहें तो सबसे पहले न्यू आर के लिए हम कौन सा एंटीबायोटिक डालेंगे, जिसको G418 के नाम से भी जानते हैं। कि अगर G418 आपने डाला, G418 एंटीबायोटिक है जो नियोमाइसिन में जो जीन रहेगा वही सरवाइव करेगा। तो इस तरीके से जो दोनों सेल या तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन वाले या रैंडम इंटीग्रेशन वाले सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अब अगली कहानी है, हम इसको पॉपुलेशन को भी हटाना है। तो हम क्या डालेंगे, एक दूसरे तरह का केमिकल डालेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव मार्कर, है ना, टीके के लिए नेगेटिव मार्कर, और सेंसिटिव टू गैंसिलोविर। तो हम करेंगे क्या कि हम अगले बार दूसरे बार फिर क्या करेंगे, गैंसिलोवेर डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये पॉपुलेशन फट जाएगा। तो इसमें टीके का जीन है, सिर्फ बचेगा कौन, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन वाला। और इस तरीके से ये कंस्ट्रक्ट बन गया। तो फिर हम करते क्या है, बेसिकली ध्यान से सुनिएगा, करते क्या है कि माइस के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत स्पष्ट से लिखा गया है कि आपके एक बार आपने बना लिया जो कंस्ट्रक्ट टारगेट है, उसको इंजेक्ट करेंगे माउस के एम्ब्रियो में, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे यूटेरस में, सूडोप्रेग्नेंट माउस में। तो आपको कैसे माइस मिलेंगे, नॉकआउट माइस मिलेंगे जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहेंगे। और उसको फिर क्या करेंगे, आपस में क्रॉस करेंगे तो 1/4 पॉपुलेशन आपको क्या मिल सकते हैं, हेट्रोजाइगस नॉकआउट माइस से, तो आपको नॉर्मल माइस मिल सकते हैं। चलिए हम अपने अब सवाल पर आते हैं, जो बेसिक हमारा सवाल है। और यहाँ सवाल देखते हैं क्या कहता है।
कि देखिए अब क्या क्या होगी अगर मान लीजिए ऐसा कंस्ट्रक्ट बनाए हैं तो बिल्कुल सही है कि ये अपना क्या है कि न्यू आर क्या है जो हमारा जो डिजायर कंस्ट्रक्ट रहना चाहिए जिसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में नॉकआउट के लिए, वो क्या होना चाहिए, नियो से रेसिस्टेंस होना चाहिए और किससे सेंसिटिव होना चाहिए, कैंसिलोसोवीर से सेंसिटिव होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे की कहानी, अगर ऐसा सेल रहेगा तो क्या होगा, अगर ऐसा कंस्ट्रक्ट अगर हम बनाते हैं तो ये रीजन जो है हमारा नॉकआउट वाले के जगह पर चला जाएगा। तो इस कंस्ट्रक्ट की विशेषता क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा कि क्या हो जाएगा, गैंसिलोवेट से क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जीन यहाँ पर मौजूद है तो सेंसिटिव होगा। जिसका अगर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा तो ये नॉकआउट के जगह ये जीन चला जाएगा, आपका वन कॉपी जो म्यूटेंट होगा वो टीके के मतलब आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वास्तव में सेंसिटिव हो जाएगा। किसके अगेंस्ट सेंसिटिव हो जाएगा, गैंसिलोवेट के। अब इस बात को समझिएगा, ये कंस्ट्रक्ट क्या होगा, ये होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो गया तो जो वाइल्ड टाइप और एक कॉपी नॉकआउट बना उसमें क्या होगा, ना नियो आर का जीन है ना टीके का जीन है, तो क्या होगा, तो G41 से सेंसिटिव हो जाएगा क्योंकि G1 का जीन है ही नहीं और गैल्सिवोर का भी जीन नहीं है तो रेसिस्टेंस भी होगा। तो आपका ये जो सी होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर हम ऐसा कंस्ट्रक्ट बना ले और जीन का अपना नॉकआउट करें तो हमारा जो डिजायर जो फिनोटाइप जो मिलेगा सेल में जिसमें एक कॉपी नॉकआउट हुआ रहेगा वो क्या रहेगा, नियो से क्या दिखाएगा, रेसिस्टेंस दिखाएगा और साथ साथ में हम क्या दिखाएगा, ये टीके जो टीके है वो क्या दिखाएगा, सेंसिटिव दिखाएगा। किससे सेंसिटिव दिखाएगा, क्यों, क्योंकि टीके का जीन है, जिसमें टीके का जीन रहेगा वो क्या ऐसे सेल को मार देगा, सेंसिटिव मतलब उसे मर जाएगा, डेथ हो जाएगा। सही है, तो सारे परिस्थिति में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये न्यू आर और टीके का जो बाहर कॉपी रहेगा वही जो सेल है आपका क्या हो जाएगा, G41 से सेंसिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर जो कॉपी इंटीग्रेट करेगा जुड़ूगा किससे, जो नॉकआउट के लिए कर रहे हैं वहां पर G41 का न्यू आर का जीन नहीं है तो सेंसिटिव होगा और टीके भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा गैंसिलोवेट से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, नए वीडियो फिर हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू।